प्रभु यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे वाले दिन कोड़े खाए, हमारे लिए मार खाई, और उसके बाद प्रभु ने पहले से कह दिया था कि मैं मारा जाऊंगा और फिर मुर्दों में से मैं जी उठूंगा। हर किसी का जन्मदिन आता है, मरण दिन भी आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, इसके जी उठने का दिन आता है। तारीफ करो सब जन, तारीफ रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जीवित परमेश्वर की हजूरी में हो। हालेलुया। तुम्हें तो फकर और मान और गर्व होना चाहिए अपने परमेश्वर के ऊपर कि वो जिंदा परमेश्वर है। जब ये बात आती है, जब तुम किसी को बताते हो ये बात कि हमारा परमेश्वर आज मुर्दों में से जी उठा, तो पहले बंदा हैरान हो जाता कि ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो ऐसा कहकर तुम एक बंदे के ऊपर इफेक्ट डालते हो, वो बंदा हैरान होता है और बिलीव करता है कि सच में, फिर वो चर्च में आता है देखने के लिए। आज तुम देखने के लिए आए हो, संगति कर रहे हो, तुम्हारा विश्वास टॉप पर जाने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो पाप की जो ताकत थी उसे खत्म कर दिया, डेथ को खत्म कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, प्रभु ने कहा, हे मौत तेरा डंक कहां है? कितनों को समझ आ रही है? तो प्रभु जी उठा तब बोला कि तेरा डंक कहां है? अब मौत नहीं रही। हम सॉन्ग बोलते ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरे लोगों पे किसी भी बला का कोई इख्तियार ना होगा। कितनों को समझ आ रही? तो प्रभु यीशु मसीह ने इस मौत को, बीमारी को, मृत्यु के डंक को खत्म कर दिया और बताया कि सच में मौत के ऊपर अगर किसी ने फतेह पाई है, उसका नाम यीशु मसीह है। तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। किसने फतेह पाई है मौत के ऊपर? केवल यीशु मसीह ने। और एक घमंड करने की बात, अगर हम घमंड करें तो हम कर भी सकते हैं, क्योंकि है ही की है उसने। जिस तरह आदम ने, जब प्रभु ने आदम को बनाया था परमेश्वर ने, तो मिट्टी लेकर गूंद कर उससे बनाया, बनाकर एक मिट्टी का पुतला बना दिया और वो लेटा हुआ था। और वचन में ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने अपनी श्वास को उसके अंदर फूका, वो जीवित प्राणी बन गया। इतना मालूम है या नहीं मालूम है? जब उसके बाद क्या हुआ, जब उसने पाप किया, प्रभु की आज्ञा तोड़ी, अपनी वाइफ की बात सुनी, सुनकर वो फल खाया और दोनों क्या हुए? वो श्रापित हुए। इसलिए पूरी धरती पर, पृथ्वी पर मौत आई। पहले मौत नहीं थी। कितनों को समझ आ रही है बात? फिर बीमारियां आई, फिर मौत आई, फिर परेशानियां आई, और उसी मौत को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर जान देकर, 39 कोड़े खाकर, अपना ब्लड बहाकर और अपने वायदे के अनुसार मुर्दों में से वो जी उठा। आज वो दिन यीशु के नाम से। हालेलुया। और हुआ क्या? अब डेथ जो थी वो सबके अंदर थी, वो क्योंकि ब्लड में पाप है। कितनों को समझ आ रही है बात? अब सबने पाप कर दिया, क्योंकि जब आदम हवा के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए, उनके ब्लड में भी पाप था। और परमेश्वर ने एक फिर ऐसा एक डिजाइन की, एक हिस्सा डिजाइन किया कि किस तरह से मैं पाप को खत्म करूं। उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो मरे ना, अनंत जीवन पाए। कितनों को समझ आ रही है बात? हालेलुया। तो वहां पर एक बात लिखी है कि फूका, अपने श्वास जो थे वो उसके अंदर फूका और आदम एक जिंदा प्राणी बन गया। और वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अगर हम पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 21 और 22, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब ध्यान से सुनना। ये कहकर उसने उन पर फूका, सब जन बोलो आमीन, और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। मतलब जो कुछ तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम खोल दोगे वो खुल जाएगा। तुम्हें मैं अधिकार देता हूं। यहां अधिकार की बात हुई। सबसे पहले 22 में क्या लिखा? ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो।
और फिर से जीवित हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इससे पहले क्या था, जो जितने चेले थे वो परेशान थे कि अब क्या हुआ, क्योंकि किसी को भी ये याद नहीं था कि उसने ये बात बोली थी कि वो जी उठेगा। मतलब जो शत्रु लोग थे, मतलब जो लोग जिन्होंने प्रभु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, उनको ये बात याद थी कि वो भरमाने वाले ने, वचन में ऐसा लिखा कि उन्होंने कहा कि उस भरमाने वाले ने ये बात कही थी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन चेलों को ये बात याद नहीं रही। लेकिन जब प्रभु आया चेलों से मिलने के लिए, उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। मतलब जो शांति, जो पीस परमेश्वर ने आदम को दी थी, प्रभु ने कहा सब फल खाना, वाटिका में रहना, सब चीजों की देख रेख करना, ये सब तेरा ही है, लेकिन इस फल को मत खाना। लेकिन शैतान ने क्या किया, वही आज्ञा तोड़वा कर और उसे फल खाने के लिए मजबूर किया। और अब जो डेथ आ चुकी थी पूरी दुनिया में, अनंत जीवन नहीं था अब, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जिस किसी ने पाप किया, वचन तो ये बताता कि व्यक्ति जो है वो मां की पेट से पापी है। और इस पाप को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया। लहू बहाने के बाद फिर जब वो कब्र में चले गए, कब्र में जाने के बाद मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होकर जी उठने की सामर्थ लेकर उन्हें कहा, फूका उनके ऊपर कि तुम फिर से पवित्र आत्मा लो, फिर से जीवित हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनका विश्वास जो डाउन था वो फिर से जीवित हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इतना समझ आई या नहीं आई? इतना को समझ आ रही है? आज भी जैसे तुम लोग बैठे हुए यहां पर, तुम्हारा विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, डरे हुए थे वो लोग। यहां पर क्या लिखा 19 में 20 उसकी 19, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वे द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। ये कहकर उसने अपना हाथ, अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर से उनसे कहा, क्या लिखा यहाँ, यीशु ने फिर उनसे कहा। कितनों को समझ आ रही है? फिर का मतलब किसका? मतलब पहले भी प्रभु ने बोला है उनसे, फिर प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उनसे उन पर फूका, उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, फिर से जियो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जी उठने की सामर्थ तुम पर उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जी उठने की पावर तुम पर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जी उठने का मसा तुम पर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा हो, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? तुम्हारी होप चली गई है, तुम्हारी आशा चली गई है, लेकिन तुम एक याद रखो, तुम एक जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, जीवित परमेश्वर को जानते हो। आज तुम जीवित परमेश्वर की हजूरी में आए हो। आज प्रभु तुमसे बोल रहा है ये बात, तुम्हें शांति मिले। अगर तुम घर से परेशान हो, हस्बैंड से परेशान हो कि वो दारू पी रहा है, बच्चों से परेशान हो, फैमिली से परेशान हो, कर्जों से परेशान हो, बीमारियों से परेशान हो, तो प्रभु तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें शांति मिले। और उनके ऊपर उसने क्या किया? फूका। जैसे आदम के ऊपर अपने श्वास फूके थे, वैसे ही क्या किया? फूका। अब निकालो यहेजकेल की पुस्तक 37 उसकी 9, पुराना नियम, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में से समा जा कि ये जी उठें। सब जन बोलो आमीन। क्या लिखा यहां पर? परमेश्वर ने यहेजकेल से बात की, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? उसे बोला, परमेश्वर मैं नहीं जानता है कि ऐसा हो सकता है, तू ही जानता है। तो परमेश्वर ने कहा इनको, परमेश्वर ने 9 में लिखा, तब उसने मुझसे कहा। किसने कहा? मतलब परमेश्वर ने उससे बात की, हे मनुष्य की संतान, सांस से कहे, भविष्यवाणी कर, सांस से भविष्यवाणी करके कहे कि सांस, परमेश्वर यहोवा कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन गांठ किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। सब जन बोलो आमीन। यहां पर भी जी उठने की बात हो रही है। जितने भी मरे हुए हैं, गांठ किए गए हैं, इनको बोल कि जी उठे। सारी जितनी भी सांस है इन्हें इकट्ठा कर, कमांड कर
कि यहोवा ऐसा कहता है इकट्ठी हो जाओ, तो वो क्या हुआ, वो सांस जो थी वो मरी हुई देहों में चली गई और एक जिंदा सेना बन गई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। तो प्रभु ने भी, जब प्रभु जी उठा तो एक ही बात परमेश्वर ने ये बात कही आकर कि चेलों को तुम्हें शांति मिले, और फूका और बोला तुम पवित्र आत्मा को लो। आज तुम पवित्र आत्मा को पाने के लिए जा रहे हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, आज पवित्र आत्मा उतरने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर जाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक हमने पढ़ा था गाड़े जाने तक कि उसको यूसुफ नाम के व्यक्ति ने गाड़ दिया कब्र में। उसके बाद 20 से पढ़ेंगे 20 अध्याय। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेर रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वे दौड़ी और शमौन पतरस उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस के आगे बढ़कर कब्र पर पहुंच गया। झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वे भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उससे पीछे पीछे हुआ और कब्र के भीतर गया। कपड़े पड़े देखे और वे अगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। फिर लिखा 11 में, परंतु मरियम मगदलीनी रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक सिरहाने दूसरे को पिताने बैठे देखा। जहां यीशु का शव रखा गया था उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि मैं उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छूओ कि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाई के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझसे ये बातें कही। सब जन बोलो आमीन हालेलुया। अब यहां पर क्या बात है? सबसे पहले वो रो रही थी और उसके बाद फिर यहां पर लिखा वो ढूंढ रही थी और प्रभु ने उससे ये बात बोली कि तू किसको ढूंढ रही है? क्या प्रभु को नहीं मालूम कि वो किसको ढूंढ रही है? मालूम था ना प्रभु को। प्रभु ने जानबूझकर उससे पूछा, तू किसको ढूंढ रही है? उसने फिर अपने मुंह से बोला, यहां पर उसने माली समझकर, मतलब माली समझा उसको, उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है। कितनों को समझ आ रही बात? विश्वास। अब किसी को मालूम नहीं है कि वो जी उठेगा, लेकिन मरियम बार बार वहां पर जा रही थी, बार बार। सबसे पहले मरियम ने जाना और देखकर, और फिर सबसे पहले सुसमाचार का काम भी मरियम ने किया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अगर एक स्त्री के द्वारा पाप दुनिया में आया और स्त्री के द्वारा ही परमेश्वर ने सबसे पहले सुसमाचार उसी के मुंह से करवाया, ताकि स्त्री जो है वो ब्लेस हो सके, ऊंची दिखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, अगर स्त्रियां आमीन बोले ऊंचा हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपने स्त्री के मुंह से सुसमाचार का काम करवाया ताकि वो देखें। अब प्रभु को मालूम नहीं है कि वो ढूंढ रही है, वो देख रही थी वहां पर बार बार, और प्रभु ने उससे कहा, तुम किसको ढूंढ रही हो? उसने बताया, मैं यीशु नासरी को ढूंढ रही हूं, अगर उसकी लोथ कहीं कहां पर रखी मुझे बता, मैं ले जाऊंगी। अब इतनी बारी ले जो लोथ है वो अकेली कैसे लेके जा सकती थी? ऐसे पॉसिबल है वो एक स्त्री लेके जाए? लेकिन जो प्रेम करता है प्रभु से, उसके लिए कोई भी भार जो है वो कोई मायने नहीं करता कि भार है, तो वो उठाने के लिए भी तैयार थी उसकी लोथ को। ये है प्रेम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। किसी ने उसे ढूंढा नहीं, लेकिन वो ढूंढ रही थी। यीशु को भी मालूम है
कि ये किसको ढूंढ रही है, लेकिन प्रभु उसके मुंह से सुनना चाहता था कि तुम किसको ढूंढ रही हो। इसलिए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं। लोगों ने कहा मैं देखना चाहता हूं प्रभु। प्रभु ने बोला चल देखने लग पड़। प्रभु को भी मालूम है कि ये अंधा है, समझदारी नहीं आ रही वचन की। प्रभु को भी मालूम है अंधा, लेकिन प्रभु तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो अपने जीवन में और क्या ढूंढ रहे हो। और वो ढूंढ रही थी प्रभु को। और जब उसने बोला तो परमेश्वर ने उसे आवाज दी। हालांकि उसने पहचाना नहीं परमेश्वर को, लेकिन यीशु की आवाज उसे आई। यीशु ने उसे कहा मरियम, और उसने फिर कहा हे गुरु। और फिर परमेश्वर ने कहा, उसने छुआ प्रभु को। प्रभु ने कहा मुझे टच मत कर, अभी मैं गया नहीं हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी अपना लहू लेकर पिता परमेश्वर के पास नहीं गए थे, इसलिए वो प्रभु ने उसे मना कर दिया कि तू मुझे टच मत कर। क्योंकि आपको मालूम है कि पुराने नियम में जब जो महायाजक होते थे तो वो क्या करते थे, लहू लेकर परमेश्वर के सामने जाया करते थे कि सबके पाप क्षमा हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब बकरियों का लहू नहीं बहेगा, अब मैं अपना लहू लेकर पिता के पास जाऊंगा, पूरे जगत का पाप जो है वो खत्म होगा यीशु के सामर्थी नाम में। और पिता प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अभी पिता के पास नहीं होकर आया। और जब वो पिता के पास, उसी समय स्वर्ग चले गए थे वो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी समय वो एक स्वर्ग का गेड़ा लगाकर फिर वापिस आए थे चेलों के पास और उनसे बात की। और 40 दिन उनके बीच में रहकर फिर 41वें दिन वो ऊपर उठाए गए। 500 लोगों ने उसे ऊपर जाते हुए देखा और स्वर्गदूतों ने कहा जैसे तुमने प्रभु को जाते हुए ऊपर देखा है वैसे ही वो वापिस आने वाला है। जीवित परमेश्वर तुम्हारे बीच में, तैयार हो? हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को? अगर वो ढूंढती ना तो उसे मिलता ना परमेश्वर। इसीलिए प्रभु ने कहा जो मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। तो वो क्या कर रही थी? ढूंढ रही थी कब्र के पास। और वहां पर आवाज आई तुम किसको ढूंढ रही हो? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम ये किसको ढूंढ रही है? लेकिन परमेश्वर उसके मुंह से सुनना चाहता था। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? हालेलुया। आज परमेश्वर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम अपने मुंह को खोलोगे नहीं तो परमेश्वर रास्ता खोलेगा नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और यहां पर लिखा ढूंढ रही थी। आज क्या परमेश्वर को आप ढूंढ रहे हैं? क्या उसे खोज रहे हैं? ढूंढना कैसा होता है? उसकी लाइफ को देखो, चेक करो कि उसने क्या किया। अब थॉमस देखो, अविश्वासी था थॉमस। हर जगह पर थॉमस को देखो। जब लाजर को जिंदा करने के लिए जा रहा था तब भी वो बोला अभी तो वहां पर तेरे विरोध हो रहा था, अभी तू वहां पर जा रहा है हमें लेकर। तो वो अपने मुंह से बोल रहा था कि चलाओ चले, मरने के लिए चले यीशु के साथ। फिर एक जगह पर बोल रहा था कि प्रभु हमें मालूम नहीं रास्ता कहां से, तो हम कैसे जाने की मार्ग क्या है। तो हर जगह पर हम जब देखते हैं थॉमस को तो नेगेटिव बातें की उसने। तो जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो यहां पर एक बात लिखी है, जब हमारे अंदर अविश्वास होता है हम कभी भी परमेश्वर को ढूंढते नहीं है, ना खोजते हैं। निकालो सब जन यूहन्ना की पुस्तक 11:16। तब थॉमस ने जो दिदुमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। ये अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी थी, तब की बातें ये। उसके बाद यूहन्ना की पुस्तक 20 उसकी 24 को पढ़ेंगे। परंतु 12 में से अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आप अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? अब प्रभु यीशु मसीह जी उठाए आपके लिए। अब आपको क्या मैसेज चाहिए आज तुम्हें क्या करना है? एक बात को याद रखो, जो लोग संगति करते हैं, जो हर संडे चर्च में होते हैं, उनका विश्वास दूसरे विश्वासियों से ज्यादा ऊपर होता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मालूम है या नहीं? जो कभी कभार चर्च में आते हैं, सिर्फ जब बीमारी आती है, प्रॉब्लम आती है, ले हैंड करवाना है तब चर्च में आते हैं, तो हो सकता है वो ले हैंड करवाने के बाद भी उन्हें हीलिंग नहीं मिलती क्योंकि वो शरीर में रहते हैं। समझदारी नहीं आ रही। लेकिन यहां पर लिखा कि जब वो प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए तो उन 12 में से एक चेला नहीं था। क्या नाम था उसका? थॉमस। तो जब चेलों ने उसे बताया कि हमने प्रभु को देखा है और सच में वो जी उठा है, उसने बोला मैं विश्वास नहीं करता, जब तक मैं उसके हाथों में अपनी उंगलियां डाल कर ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है?
समझ रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो विश्वास कैसे होता है? क्योंकि वो संगति में नहीं था वहां पर, लेकिन जितने संगति कर रहे थे, बैठे हुए थे वहां पर, प्रभु उनके बीच में आया। प्रभु ने बोला तुम्हें शांति मिले। सबने देखा, लेकिन जब थॉमस को उन्होंने कहा कि अब तू फिर बैठ, मतलब मान लो कि जैसे पिछले संडे तुम नहीं आए और तुम्हें बताया गया कि ये वाली टेस्टमनी हुई थी चर्च में, ये वाली गवाही हुई थी चर्च में, तुमने बोला मैं विश्वास नहीं करता ऐसा हो सकता है, तो तुम उसी बंदे के कहने से फिर चर्च में आए कि अगले संडे मैं जाऊंगा फिर चर्च में देखूंगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि तुम फिर बैठे हुए थे, प्रभु उनके बीच में आया। प्रभु ने बोला तुम्हें शांति मिले। और जब वो संगति कर रहे थे तो थॉमस ने कहा नहीं, मैं जब तक चेक न कर लूंगा। प्रभु ने बोला आ, तगड़ा हो के आ, मुझे चेक कर, देख देख, भूत के ना तो लहू होता है ना मांस होता है, देख। तो जब उंगलियां देखी तो वो रोने लग पड़ा। प्रभु परमेश्वर, प्रभु ने कहा धन्य है तूने देखकर विश्वास किया, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज जब तुम चर्च में आए हो, तुम चाहे देखो चाहे ना देखो, तुम्हारी लाइफ में मिरेकल्स हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हें इतना विश्वास है कि वो जीवित परमेश्वर है, वो मेरी लाइफ में बड़ा काम करने के लिए जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा लंबा। तुम्हें दिखे कि मैं चल पा रहा हूं या नहीं चल पा रहा हूं, दिखे कि डॉक्टर क्या बोल रहा है, लेकिन प्रभु ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? उनको, कि जो बिना देखे विश्वास करते हैं। देखना गलत बात नहीं है, मिरेकल्स देखो, हीलिंग्स करता है परमेश्वर, लेकिन प्रभु ने सबसे उत्तम किनको कहा? जो बिना देखे विश्वास करें। हालेलुया। अब जब लोग संगति नहीं करते, वो जो चर्च में लगातार नहीं होते, जो बड़ी बड़ी मीटिंगों में सिर्फ आते हैं, उनका विश्वास, उन्हें हीलिंग भी मिल सकती है, बड़ी मीटिंग में चंगाई भी मिल सकती है, लेकिन वो बनी नहीं रह सकती जब तक तुम कंटिन्यू संगति ना करो चर्च में आकर। क्यों विश्वास कम था उसका विश्वास इसलिए कम था कि वो चेलों के बीच में बैठा हुआ नहीं था। वो कहना पहले भी वो नेगेटिव ही सी, वो कितनों को समझ आ रही? पढ़ के देख लो उसको, कहना चलाओ मरन चलिए यीशु के नाल, पहले भी नेगेटिव है, लेकिन लास्ट में भी नेगेटिव ही है, कहना मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन जैसे ही प्रभु आया दोबारा से, प्रभु ने दिखाया प्रमाणों के साथ, देख मेरे बेटे देख, ये है कीलों के निशान, तो उसी समय उसने विश्वास किया। और वही बाद में थॉमस इंडिया में आया, इंडिया में आकर प्रचार किया और यहीं पर उसे मारा गया। और आज प्रचार पूरे इंडिया में फैला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितने समझने, जब तुम संगति नहीं करोगे लगातार, तुम्हारा मिरेकल भी रुक सकता है, तुम्हारा विश्वास भी कम हो सकता है, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ फेक है। लेकिन जो विश्वासी लगातार चर्च में संगति करते हैं, उनको मालूम होता है कि आज का वचन क्या हुआ था। अगर आज जो मैं वचन कर रहा हूं तो संडे थोड़ा करूंगा वो वाला वचन में। अब जो बातें मैंने आज तुमसे की हैं वो अगले संडे थोड़ा करूंगा मैं। इसलिए हर संडे का, रोज का वचन तुम्हें चाहिए। जब तुम रोज रोज का वचन सुनते हो, तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने के द्वारा तुम वचन को पढ़ना स्टार्ट करते हो, प्रार्थना में जाते हो, तो तुम्हारा चमत्कार जो है वो जल्दी तुम्हारे पास आता है। तुम ब्लेस होते हो, गवाही के साथ खड़े होते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वहां पर साफ लिखा कि वो वहां पर नहीं था, संगति ना होने के कारण वो मरा वहां पर। और प्रभु ने कहा तूने देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। सब जन बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज? आपको मालूम है उसके कारण बहुत सारे विश्वासी भी नेगेटिव थे। एक बंदा अगर नेगेटिव होगा ना, वो सबको नेगेटिव करेगा। एक बंदा अगर विश्वास में कम होगा, वो दूसरे को भी बोलेगा चल भी तू भी यार बैठ ही जा मेरे नाल, क्योंकि वो अविश्वासी है। लेकिन एक बूस्ट वाला व्यक्ति है, वो तुम्हें प्रार्थना में बढ़ाएगा, तुम्हें खड़ा करेगा, सेवा करने के लिए तुम्हें बोलेगा, और तुम बढ़ोगे, ग्रो करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मत्ती की पुस्तक 28 उसकी 17, अब यहाँ पर लिखा, अभी ये लास्ट बात है। यहाँ पर यीशु मसीह ने लास्ट जो बातें की हैं ध्यान करो। 16 को पढ़ो पहले। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया पहले, पर किसी किसी को संदेह हुआ। कितनों को समझ आई? वहां पर भी किसी किसी को संदेह था कि यीशु मसीह जीवित हुआ है या नहीं। 40 दिन भी बिता लिए प्रभु ने साथ में, प्रचार भी करके दिखा लिया, खा पी के भी दिखा दिया, तब भी उनके अंदर अविश्वास था। कितनों को समझ आ रही? मरकुस की पुस्तक 16 उसकी 11, उन्होंने ये सुनकर कि ये जीवित है
उसने उसे देखा प्रतीति ना की। आगे लिखा, इसके बाद वे दूसरे रूप में उनमें से दो को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। फिर लिखा 14 में, पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी, मतलब विश्वास ना किया। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कितनों को समझ आ रही है बात? अब यहां पर सारी नेगेटिव है। जब एक बंदा नेगेटिव होगा सारे चेले भी नेगेटिव हैं। 28 में क्या लिखा हुआ कि प्रभु उन्हें बता भी रहा है, सब कुछ अपना बता दिया कि मैं जी उठाऊं, खा पी भी लिया, लेकिन लास्ट में जाकर क्या हुआ? फिर प्रतीति नहीं कर रहे हैं परमेश्वर। इसी तरह से अविश्वासी हैं आज भी, जो कभी कभार चर्च में आते हैं और परमेश्वर से बड़ा चमत्कार मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये करे। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा तुम्हारी लाइफ में जब तक तुम परमेश्वर को समझोगे नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोगों को लगता है कि यीशु मसीह को सिर्फ ग्रहण करो, तौबा करो, बपतिस्मा लो, मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तुम उसके अनुसार, उसके वचनों के अनुसार चलोगे, तब खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये नहीं कि साथ साथ में तुम चुगलियां भी करते रहो, साथ साथ में चर्च भी आते रहो, साथ साथ में व्यभिचार भी करते रहो, साथ साथ में प्रभु के साथ गेम भी खेलते रहो और बोलो कि परमेश्वर कुछ करेगा। लंबे समय तक बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं और लगातार संगतियों में हैं, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम अविश्वासी नहीं रहोगे, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि विश्वास सुनने से, और सुनना अपने मुंह से बोलो, मसीह के वचन से होता है।